हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भारत की प्रमुख नदियों के बारे में, उनकी लंबाई, उनका उद्गम स्थल और उनका नदी तंत्र के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि लगभग सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए हैं हमारे चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जितनी वीडियो हम लाते हैं उन सबका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को लाभ हो सके। शुरू करते हैं भारत की प्रमुख नदियों के बारे में। भारत की प्रमुख नदियाँ, उनकी लंबाई, उद्गम स्थल और नदी तंत्र। भारत में बहुत सी नदियाँ हैं। भारत की नदियों की महत्ता ऋग्वैदिक काल से ही अधिक है। यहाँ 4000 से भी अधिक छोटी बड़ी नदियाँ हैं। इन सभी नदियों का अपना ऐतिहासिक महत्व है। बहुत सी नदियों से धार्मिक गाथाएं जुड़ी हुई हैं, जो कि धार्मिक व सामाजिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। भारत की सबसे बड़ी एवं प्रसिद्ध नदी गंगा है। इसका क्षेत्रफल लगभग 9 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत की नदियों को प्रायः दो रूप में बांटा जा सकता है। नंबर 1 हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, और नंबर 2 है प्रायद्वीपीय नदियाँ। हम एक करके इस वीडियो में सभी नदियों को डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। नंबर 1 है हिमालय की नदियाँ। हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं उनका प्रवाह अत्यंत विस्तृत है। इनमें साल भर पूरे वर्ष जल की आपूर्ति होती रहती है, क्योंकि इनमें वर्षा के अतिरिक्त बर्फ के पिघलने से भी जल आता रहता है। इसलिए इन नदियों को सदाबहानी नदियाँ भी कहा जाता है। हिमालय की नदियों को 3 हिस्सों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 सिंधु नदी तंत्र, नंबर 2 है गंगा नदी तंत्र, नंबर 3 है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। भूवैज्ञानियों के अनुसार इन तीनों नदी तंत्रों का विकास एक अत्यंत विशाल नदी से हुआ है, जिसे शिवालिक या हिंद ब्रह्मा नदी के नाम से जाना जाता था, जो असम से पंजाब तक बहती थी। बाद में प्लीस्टोसीन युग में पोर्टवार पठार के उत्थान के बाद ये छिन्न भिन्न हो गई और 3 तंत्रों में बट गई। नेक्स्ट है सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र में सिंधु के साथ उसकी सहायक नदी सतलज, झेलम, रावी, व्यास, चिनाब आती है। ये 5 वे नदियां हैं जो प्रमुख रूप से पंजाब से होकर गुजरती हैं। सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुग ग्लेशियर से निकलती है। इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है। सन 1960 में भारत पाक के बीच हुए सिंधु जल समझौते के तहत भारत सतलज, रावी के 80% और झेलम, चेनाब के 20% जल का ही उपयोग कर सकता है। झेलम नदी शेषनाग झील से निकलकर बुलर झील से मिलती है। अर्थात जो झेलम नदी का उद्गम स्थल है वो शेषनाग झील है, और इसका जो संगम है तो ये बुलर झील में मिलती है। चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जानी जाती है। ध्यान रखिएगा, चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जानी जाती है। रावी नदी कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे से निकलती है। रावी नदी का उद्गम स्थल है कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रा। सतलज नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील के निकट राक्षसताल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सतलज नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट राक्षसताल से है। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर ही स्थित है। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर बनाया हुआ है, जो कि कपूरथला के निकट ब्यास नदी सतलज से मिलती है। ध्यान रखिएगा, कपूरथला के निकट ब्यास नदी सतलज नदी से मिलती है। नंबर 3 है गंगा नदी तंत्र। भारत की सबसे प्रमुख नदी गंगा है।
गंगा का उद्गम स्थल उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट स्थित गंगोत्री ग्लेशियर है। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री ग्लेशियर है। यहाँ इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। यह नदी अलकनंदा और भागीरथी नदियों का ही मिश्रित रूप है। ये देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती हैं। ये दोनों नदियाँ देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती हैं। इसके बाद दोनों की संयुक्त धारा गंगा के नाम से बहती है। देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलने के बाद दोनों नदियाँ गंगा के नाम से जानी जाती हैं। इसने मध्य हिमालय व लघु हिमालय को काटकर संकरे महाखंड या गार्ज का निर्माण किया। यह उत्तराखंड में हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है। गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है। आगे चलकर ये भागीरथी व हुगली नाम की दो धाराओं में बढ़ जाती है। गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। गंगा की सर्वप्रमुख सहायक नदी यमुना नदी है, जो कि गढ़वाल जिले के टिहरी में स्थित यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। अर्थात यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है वो टिहरी में स्थित यमुनोत्री हिमनद है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, जो कि उत्तराखंड में 110 किलोमीटर और उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर और बिहार में 445 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर बहती है। उसके बाद है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इसका उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट आंगसी ग्लेशियर है। ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल है वो मानसरोवर झील के निकट आंगसी ग्लेशियर है। और ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। इस नदी का अपवाह तंत्र 3 देशों में तिब्बत, भारत और बांग्लादेश में विस्तृत है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली इसी नदी तंत्र की देन है। विश्व का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है उसका नाम है मांजुली, वो इसी नदी तंत्र की देन है। इसके बाद में बात करते हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं उनके बारे में बात करते हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ हिमालय नदियों से अधिक पुरानी हैं, इसलिए इन नदियों के ढाल काफ़ी मंद हैं। केवल वर्षा जल पर निर्भरता के कारण ये नदियाँ मौसमी हैं, ये वर्ष भर नहीं बहती हैं। गर्मी के दिनों में ये नदियाँ सूख जाती हैं और सिंचाई के रूप में इनका प्रयोग कम ही हो पाता है। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, परंतु नर्मदा और ताप्ती नदियाँ ही पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। पश्चिमी घाट पूर्व की ओर बहने वाली नदियों और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे लंबी नदी गोदावरी, जिसे दक्षिणी भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है, इसका उद्गम स्थल नासिक महाराष्ट्र है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के निकट स्थित एक झरने से निकलती है और विजयवाड़ा के निकट अपना डेल्टा बनाती है। जो दक्षिणी भारत की नदियां हैं उनकी लंबाई का क्रम इस प्रकार है। सबसे छोटी नदी है कावेरी, उससे बड़ी है नर्मदा, उससे बड़ी है महानदी, उससे बड़ी है कृष्णा और उससे बड़ी है गोदावरी नदियाँ। अब हम भारत की नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। जो भारत की प्रमुख नदियाँ हैं उनकी लंबाई कितनी है और उनका उद्गम स्थल कहाँ है और उनका संगम या मुहाना कहाँ है। सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की, जिसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर और इसका उद्गम स्थल है मानसरोवर झील के समीप स्थित चिमायुंगदुग हिमानी। और इसका जो संगम है, इसका जो मुहाना है, ये नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। नेक्स्ट है सिंधु नदी। सिंधु नदी की लंबाई है
2880 किलोमीटर और ये मानसरोवर झील के समीप स्थित शानो ख्वाब हिम्मत से निकलती है और ये नदी ऐसी है जो कि अरब सागर में जाकर गिरती है। नेक्स्ट है गंगा नदी। गंगा नदी की लंबाई है 2510 किलोमीटर जो कि भागीरथी और अलकनंदा जिनका संगम स्थल देवप्रयाग है और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। नेक्स्ट है चिनाब। चिनाब नदी की लंबाई है 1800 किलोमीटर और ये बारालाचा दर्रा जो लाहौल स्पीति को जोड़ता है वहाँ से निकलती है और ये सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी की लंबाई है 1465 किलोमीटर जो कि महाराष्ट्र के नासिक के दक्षिण पश्चिम में 42 किलोमीटर दूर एक स्थित गांव की पहाड़ी से निकलती है और जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। नेक्स्ट है सतलज नदी। सतलज नदी की लंबाई है 1440 किलोमीटर जो कि मानसरोवर झील के निकट राकस्थाल से निकलती है और ये चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट है यमुना नदी जिसकी लंबाई है 1375 किलोमीटर और जो कि यमुनोत्री जो हिमानी है वहाँ से निकलती है और ये प्रयाग इलाहाबाद में गंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण प्रमुख नदियों में से एक है। इसकी लंबाई है 1327 किलोमीटर जो कि महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट के पहाड़ों से निकलती है और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। नेक्स्ट है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की लंबाई है 1312 किलोमीटर जो कि विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है और ये खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। नेक्स्ट है महानदी। महानदी की लंबाई है 1057 किलोमीटर जो कि मध्य प्रदेश के रामपुर जिले में स्थित सिंगवा के समीप से निकलती है और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट है घाघरा नदी। इसकी लंबाई है 1080 किलोमीटर और ये मत्सातुंग हिमानी जो है मध्य प्रदेश महू के निकट वहाँ से निकलती है और गंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है चंबल नदी। इसकी लंबाई है 960 किलोमीटर जो कि मध्य प्रदेश से महू के निकट स्थित जनापाव पहाड़ी से निकलती है और ये यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। चंबल नदी का उद्गम स्थल है जनापाव पहाड़ी। नेक्स्ट है कावेरी नदी। कावेरी नदी की लंबाई है 805 किलोमीटर और ये नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मागिरी की पहाड़ियों से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। नेक्स्ट है सोन नदी। सोन नदी की लंबाई है 780 किलोमीटर और ये नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट है कोसी नदी। कोसी नदी की लंबाई है 730 किलोमीटर जो गोसाई धाम चोटी के उत्तर में निकलती है और ये गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट है झेलम नदी। झेलम नदी की लंबाई है 725 किलोमीटर। झेलम नदी की लंबाई है 725 किलोमीटर और ये शेषनाग झील से निकलती है और चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट है रावी नदी। इसकी लंबाई है 720 किलोमीटर और ये कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है और चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट है ताप्ती नदी। इसकी लंबाई है 724 किलोमीटर और ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई नगर के पास से निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। नर्मदा और ताप्ती ही दो ऐसी नदियां हैं ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं और खंबात की खाड़ी में गिर जाती हैं। नेक्स्ट है रामगंगा नदी। इसकी लंबाई है 690 किलोमीटर जो नैनीताल के निकट एक हिमनदी से निकलती है और गंगा नदी में जाकर ये मिल जाती है कन्नौज के निकट। नेक्स्ट है माही नदी। इसकी लंबाई है 560 किलोमीटर जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। नेक्स्ट है घग्गर नदी जिसकी लंबाई है 494 किलोमीटर जो कालका के समीप हिमालय पर्वत से निकलती है और हनुमानगढ़ राजस्थान तक जाती है। नेक्स्ट है बेतवा नदी। इसकी लंबाई है 480 किलोमीटर जो विंध्याचल पर्वत से निकलती है और यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट है ब्यास नदी।
इसकी लंबाई है 470 किलोमीटर, जो रोहतांग दर्रे के समीप जो ताल है वहाँ से निकलती है और सतलज नदी में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट है लूनी नदी। इसकी लंबाई है 450 किलोमीटर, जो कि अजमेर ज़िले में स्थित नाग पहाड़ से निकलती है और कच्छ के रण में जाकर गिर जाती है। नेक्स्ट है गंडक नदी। इसकी लंबाई है 425 किलोमीटर, जो नेपाल से निकलती है और ये गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट है साबरमती। इसकी लंबाई है 416 किलोमीटर, जो उदयपुर ज़िले में जिसको दक्षिण पश्चिम भाग है अरावली पर्वत का, वहाँ से निकलती है और कच्छ के रण क्षेत्र में जाकर ये नदी गिर जाती है अरब सागर में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने भारत की बहुत ही महत्वपूर्ण नदियों की लंबाई, उनका उद्गम स्थल और उनका संगम स्थल के बारे में चर्चा की। मुझे विश्वास है ये वीडियो आपके लिए ज़रूर महत्वपूर्ण साबित होगी, आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल साबित होगी, आपके लिए ज़रूर लाभकारी साबित होगी। और यदि वीडियो आपको अच्छे लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जो फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर सभी वीडियो एजुकेशन से रिलेटेड डाली जाती हैं, जिससे आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जितनी वीडियो हम अपलोड करते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को लाभ हो सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।